लेकिन ये उपकार मैं तुम्हारा चुकाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उपकार चुकाने का मतलब है कि तुम भी आपत्ति में फंसो। इसलिए जो आपके ऊपर उपकार करे, ऐसी प्रार्थना करो कि ये उपकार मैं कभी चुका ही ना पाऊं, अर्थात ये कभी दुखी ही ना हो। सन्मुख हुई ना सकत मन मोरा, सन्मुख हुई ना सकत मन मोरा, प्रत्युपकार करो तो। हे अंजनी नंदन, हम आपका प्रति उपकार कैसे करेंगे हम, क्योंकि आपने जिस कष्ट में हमारा सहयोग किया, आप उसी कष्ट में पड़ेंगे तब हम उपकार करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका कभी उपकार ही पूरा ना हो, और फिर मेरे मन में जो है उसको चुकाना मैं कैसे करूं। सन्मुख होए न सकत मन मोरा, मेरे मन में जो है वो दिखा ही नहीं सकता। और आपने सुना है स्कंद पुराण की कथा है कि हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखा दिया कि है। अब बड़े चमत्कार की बात हो गई कि राम जी कह रहे हैं कि हम अपना मन नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन हनुमान जी ने लोगों को दिखा दिया कि हम दिखा सकते हैं कि ये है। ऐसा दिखाना हो तो दिखा दो, लेकिन कोई आपत्ति में दुख में आपके साथ आए तो आप ऐसा नहीं सोचो कि ये उपकार हम चुकाएं। हमने एक विद्यार्थी की सेवा की, समय हो गया, अब वो इस संसार में है ही नहीं। इतना अधिक बीमार हो गए कि मैंने वृंदावन में उनके चम्मच से उसको खाना खिलाया, बहुत बीमार हो गया। लेकिन जब ठीक हो गया तो बोला, चाचा जी हम चाहते हैं भगवान हमें भी आपकी सेवा का अवसर दे। मैंने कहा ऐसा मत कहो, तो उसकी क्या गलती है, आप भी तो यही कहते हो। आप सोचते ही नहीं हो कि मुझे जिसने दुख में साथ दिया, भगवान करे मुझे ये बदला चुकाने को मिले ही नहीं, क्योंकि बदला चुकाने का मतलब ही है कि वह भी दुख में पड़े। समुद्र ने कहा, मैनाक हमने तुम्हें अभी तक रखा, पर यह पता नहीं था कि कभी, और न चाहा कभी कि आप हमारे काम आओ। परोपकार का यह भी बड़ी विलक्षण बात है कि आप जिसके प्रति अच्छा करते हो, ये कभी अगर चाहते हो कि ये हमारे काम आए, तो इसका मतलब तुम आपत्ति मांग रहे हो। यदि उपकार का बदला चुकाना चाहते हो तो समझो कि तुम्हारे लिए मित्र आपत्ति मांग रहा है। तो यदि तुम किसी को उपकार करना चाहते हो कि हमारे काम आए, तो इसका मतलब है तुम आपत्ति मांग रहे हो, क्योंकि वो कब काम आएगा, जब आप आफत में आए। इसलिए उपकार का बदला चाहने वाला मूर्ख है, क्योंकि बिना आपत्ति के तो वो लौटना ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई उपकार का बदला मांगने वाला बुद्धिमान नहीं है। उपकार का बदला मांगना माने आपत्ति मोल लेना है, जब आफत आएगी तभी तो होगा। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ये रघुपति दूत है, ये समुद्र को लगा। विचारना माने जानते हैं ना, जिसको पहचानते हैं, जिसमें संदेह नहीं होता है, उसमें विचारने की बात ही क्या है। और ये निस्संदेह हो गया कि ये रामदूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन करें क्या इनके लिए, ये विचार किया। मैनाक पर्वत से कहा कि पर्वत, तुम में और हम में बहुत अंतर है। हम जल हैं
और तुम जड़ हो। तुम में कठोरता है, तुम में ला है, मुझ में ला है। पानी ऊपर नहीं बढ़ सकता, पानी रुक नहीं सकता। आप ऐसा पानी फेंकेंगे तो क्या ऊपर रुकेगा? बिना पृथ्वी के पानी नहीं रुक सकता। तो तुम पहाड़ हो, जड़ हो, तुम उठो और इतने उठो, इतने बढ़ो कि वो थोड़ी देर आपको पास रुक सके। क्या करूंगा मैं? बोले कुछ नहीं, प्रार्थना करना। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, अध्यात्म रामायण पढ़िए। हमने रामचरितमानस पढ़ाई, वाल्मीकि रामायण पढ़ाई, आनंद आध्यात्म रामायण पूरी पढ़ाई, और अब हम योग वासिष्ठ रामायण पढ़ा रहे। ये हमारे विद्यार्थी हैं। एक रामायण से अर्थ लग जाएगा। पर्वत ने कैसे बोला, मैनाक तुम जाओ, मैनाक गया। एक रूप के द्वितीय रूप धारण करना बड़ी विलक्षण बात है। पहाड़ ही एक रूप धारण करे मनुष्य का और पहाड़ में ही खड़ा रहे, है ऐसा? है ऐसा? पृथ्वी से आप घड़ा बनाते हो, मिट्टी से ही घड़ा बनाते हो, तो घड़ा रखते कहां हो? मिट्टी में। ये जो वृक्ष पर्वत पहाड़ हैं, ये सब ऐसे ही है। मैनाक पर्वत स्वयं मनुष्य रूप में खड़े हो गए और स्वयं के ऊपर खड़े हो गए। दो रूप हो गए। जैसे इनके दो रूप रहते हैं, यही पत्नी है, यही मम्मी है। और पुत्र और पति दोनों खड़े हो जाएं तो पति 2% का नहीं है, सब पुत्र ही है। कभी भर दोपहरी में कहीं गर्मी के दिनों में जाने का समय आए, 20-25 साल का लड़का है और पिता भी खड़ा हो और बाजार जाना पड़े और पिता कह दे कि गाड़ी ले लो, चले जाओ, ये सामान ले आओ, तो माँ बीच में बोल पड़ती है, उसको क्यों भेज रहे, आप ही चले जाओ। बूढ़े को भेजना चाहती है, जवान को नहीं। ये यही है मैनाक पर्वत। एक साथ दो हो गए। आपकी भर दशा नहीं है, हमारी भी यही दशा है। हम तो बोलते ही नहीं है, हम तो कहते हम ही जा रहे हैं, क्यों कहना। और सब हंस रहे हैं जिनकी जिनकी शादी हो गई। इसलिए पुत्र को नहीं भेजती, और जबकि पुत्र को काम आना नहीं है। लेकिन नहीं, भर दोपहरी में पति को भगा देगी और उससे कहेगी बेटा तुम बैठो, पंखा थोड़ी तेज चला लो, सो जाओ। तो ये दशा है। जैसे आप दो रूप हो जाते हैं, ऐसे ही मैनाक दो रूप हो गया। स्वयं ही उसने पुरुष का रूप धारण किया और बढ़ा ऊपर बढ़ करके, और उसने प्रार्थना की। प्रथम बार मिल रहे हैं, कभी मिले नहीं हैं। लेकिन समुद्र ने कहा है कि ये रामदूत है, तो मान गए कि है रामदूत। इसका मतलब है कि जो वृद्ध कहेंगे वही सत्य है। युवक से तो कभी मिला ही नहीं। इसलिए जिन युवकों ने वृद्धों की बात नहीं मानी, उन युवकों को कभी जीवन में न सुख मिला और न सफलता मिली, न यश मिला। शांति तो संसार में होती ही नहीं है। शांति तो त्याग के बाद मिलती है। तो आमना सामना हुआ। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैनाक ने हाथ जोड़े और कहा रुक जाओ, आप थोड़ी देर बैठिए। हनुमान जी रुक गए। और एक बड़ी गजब बात है,
कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि उड़ते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। कुछ पक्षी ही ऐसे होते हैं कि वे एक ही जगह पर उड़ सकते हैं और ऐसे उड़ते भी रहते हैं और सीधे जल में डुबकी मार करके और मछली पकड़ लाते हैं। तो कुछ पक्षी ऐसे कि उनमें पानी गिर जाए तो उड़ ही नहीं सकते, वो तो पानी के भीतर जा करके और उड़ जाके मछली ले जाते हैं। लेकिन ये वो नहीं है। हनुमान जी गगनचारी नहीं है। गगनचारी तो कहते हैं किसको? पक्षी को। वो तो योनि ही उड़ने की है, पक्षी उड़ता ही है, लेकिन हनुमान जी योनि से उड़ने वाले जीव नहीं है। तो बोले उड़ सकते हैं, ये बात अलग है। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी इत्यादि सिद्धियां प्राप्त करके वो आकाश में उड़ जाते थे, जहां जाना था वहां पहुंच जाते थे। इसलिए सिद्धि के बल पर कोई उड़ जाए, नरवानर, वो पक्षी नहीं है। इसलिए ये है ब्रह्मचारी, लेकिन गगनचारी नहीं है। और जा कहां रहे हैं? अत्याचारी के यहाँ। और ये ऐसा है क्यों? बोले इसलिए कि रावण के जो राक्षस हैं वो तो रोज समुद्र उड़ करके पार करते हैं। तो लड़ने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए? बराबर का बल चाहिए। यदि राक्षस रोज आकर के समुद्र को पार करके उड़ के आते हैं, विश्वामित्र जी के यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं, तो उड़ने वाले से कौन युद्ध कर सकता है? जो उड़ने वाला ही होगा। शत्रु जैसा होता है उस वैसा ही बल, वैसा ही गुण होना चाहिए। लेकिन बड़ी चमत्कारी बात है कि रावण और रावण के राक्षसों में जो दुर्गुण है, वो दुर्गुण राम जी के एक भी सैनिक में नहीं है, न राम जी में है। इसलिए दोनों एक दुर्गुण है और एक गुण है। और गुण में और दुर्गुण में दुर्गुण बलवान होता है। हमारे साथ विद्यार्थी रख दीजिए, 20 साल रहेगा तो भी कौन न सुधरे। लेकिन आप 6 महीने क्या, 1 महीने क्या, 1 महीने गांजा भांग धतूरा वाले के साथ रख दो, 15 दिन में पीने लगेगा। दुर्गुण बलवान होता है, गुण बलवान नहीं होता। और ये बड़ी विलक्षण बात है। ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि गुण चला है दुर्गुण पर विजय प्राप्त करने के लिए, जबकि दुर्गुण ही दबाता है गुण को। एक सज्जन है, सामने से गुंडा मिल जाए, लुच्चा मिल जाए, बेईमान मिल जाए, वो जीत जाएगा, सज्जन हार जाएगा। ईमानदार हार जाता है बेईमान के सामने, दुर्गुण ही जीतता है। राम और रावण का ऐसा विलक्षण युद्ध है जहां गुण जीतने जा रहे हैं दुर्गुण को। तो रामायण महाभारत शास्त्रों के रहस्य को समझना इतना सरल है। आपको पत्नी की बात समझ नहीं आती है, 70 साल तक गृहस्थ रहते हो, पुत्र की बात समझ में नहीं आती, पति माता पिता परिवार समाज किसी की बात आप नहीं समझते, तो शास्त्र की बात आपकी बुद्धि में आएगी कैसे? इसलिए राम गुण है, हनुमान गुण है, और गुण दुर्गुण पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। और ये सृष्टि का बहुत बड़ा चमत्कार है। अन्यथा दुर्गुण ही जीतता है, गुण हार जाता है। हनुमान तिहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। ये बड़े लोगों की बड़ी बात है। कुब्जा के यहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ गए थे। कुब्जा ने जल दिया और जलपान दिया।
लेकिन उद्धव जी को आसन भी दिया, लेकिन उद्धव जी ने हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा कि हम नीचे ही बैठेंगे। जो आपको दिया जाए यदि उसको स्पर्श करके हाथ जोड़ ले तो सम्मान हो गया, यदि आप कहें हमें नहीं चाहिए तो ये तिरस्कार हो गया। क्योंकि अन्न जल एक ऐसी वस्तु है कि अभी तो नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान रहे इसके बिना तुम जियोगे नहीं, शाम को जरूर पियोगे। अभी नहीं खाया ना, मना कर दिया ना। ऐसे बहुत पति हमने देखे भी हैं, सुने भी हैं। ली थाली फेंक दी, खन फिर झक मार के गए सो समोसा खाया है। वो पत्नी दुखी हो गई। इसलिए जिस अन्न के बिना, जिस जल के बिना, जिस विश्राम आसन के बिना आप धरती के बिना जी नहीं सकते, इसलिए यदि आपको नहीं बैठना है तो स्पर्श करिए, प्रणाम करिए। ये गुण है और गुण यहां से ही प्रारंभ हुआ। हनुमान जी चले, अभी बल का प्रयोग हुआ, पर्वत चला गया रसातल में, ये बल का प्रयोग था।